मैं इस टाइम मौजूद हूँ टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। मगर आज का जो हमारा ब्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो है हमारी वर्कशॉप और मेंटेनेंस को लेकर। अच्छा, आप लोगों का अक्सर जब मैं बाइक्स के बारे में वीडियोस बनाता था तो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं, आप लोग पूछते हैं कि आप अपने बाइक्स की मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो उसका पहला तो तरीका ये है कि जो ये जो शोरूम्स वगैरह हैं और वर्कशॉप हैं, जैसे ये टॉर्क की वर्कशॉप है, यहाँ पे ये इसके लिए आपका बाइक यहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। मगर क्योंकि हम बहावलपुर में रहते हैं और हमारे लिए इतना ये फिजिबल नहीं होता कि हम अपने बाइक को बार बार यहाँ पे भेजें रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, तो फिर हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं सनी भाई से, और फिर वो अपने जो मैकेनिक हैं उनके, वो हमारे पास बहावलपुर भेज देते हैं और वहाँ पे बाइक्स की मेंटेनेंस हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस मेंटेनेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को मैं दिखाऊं कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है, और बाइक की जो हम रेगुलर जो उसका काम होता है, वो मेंटेनेंस होती है रेगुलर, वो हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अच्छा, लास्ट टाइम ये हुआ कि मैं हायाबुसा को एक जगह से लेके जा रहा था, एक स्पीड बम्प आया जिसकी वजह से उसका नीचे जो बेली पैन होता है वो टूट गया था। वो फिर मैंने नया मंगवाया है, वो भी लगाना था। एक अंदर वाली शील्ड थी, वो भी लगानी थी। और जो रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह होती है, तो मैंने सोचा था कि हायाबुसा के मैं प्लग्स चेक करूँगा 1000 किलोमीटर के बाद। और इस दफ़ा मैंने लेज़र इरीडियम डालने थे, तो काफ़ी सारे इस तरह के काम थे। इंजेक्टर्स भी हमने क्लीन करने थे। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से मैकेनिक आता है और किस तरह से भावलपुर के अंदर हम इन बाइक्स की मेंटेनेंस करते हैं। सनी भाई की जो वर्कशॉप है वो भी मैं आपको ब्लॉग के एंड में दिखा दूंगा। तो अभी चलते हैं बहावलपुर और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सुजुकी हायाबुसा की मेंटेनेंस। जी बॉयज़, ये हमारा शॉकवेव का काम इस टाइम शुरू हो चुका है। सबसे पहला काम जो कर रहे हैं हम लोग वो ये है कि इसकी हेडलाइट को चेंज करना है। इसके अंदर जो हाई बीम के ऊपर लाइट लगी हुई थी वो एच लगी हुई है, और एच मुझे इतनी पसंद नहीं है। उनकी विजिबिलिटी बाइक्स के अंदर इतनी अच्छी नहीं होती। तो मुझे क्योंकि येलो लाइट की, हेलोजन लैम्प की आदत है, तो वही इंशाल्लाह लगाएंगे। तो अभी फ़र्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने लाइट को चेंज करना है। उसके बाद स्टेप वाइज हम आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ेंगे, जो जो काम होता जाएगा आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। अभी फ़र्स्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइट्स चेंज हो जाए। जितनी देर ये हायाबुसा का काम होता है, मैं आपको ये बैटरी दिखा देता हूँ। इस दफ़ा जो हम बैटरी डाल रहे हैं, ये जी मोटो बैट की बैटरी है। थोड़ी सी ये नॉर्मल बैटरी से एक्सपेंसिव होती है, मगर इट्स अ गुड बैटरी। तो ये हम हायाबुसा में यूज़ करने लगे। इसके बॉक्स के अंदर हमें मिल रहा है जी एक मोटो बैट का स्टिकर, और ये इसको फिक्स करने के लिए हैं, और बैटरी इटसेल्फ। एक सेकेंड, ये जी बैटरी है मोटो बैट की। ये है जी बैटरी मोटो बैट। एक चीज़ मैं जो थोड़ा सा कंसर्न हूँ वो इसका वेट है। इट्स क्वाइट हैवी। तो हमारी जब ओरिजिनल बैटरी निकलती है अंदर से, पता नहीं अंदर से कौन सी निकलती है, वो भी देखते हैं। तो जो बैटरी निकलती है उससे भी ज़रा हम कंपैरिजन करते हैं वेट का। अच्छा, दूसरी चीज़, ये एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो हायाबुसा के नीचे इसका बेली पैन होता है, इस जगह पे वो एक स्पीड हम के ऊपर से गुजरते हुए मुझसे टूट गया था। तो वो हमने अब मंगवा लिया है ओरिजिनल। तो मैंने उसको रिपेयर नहीं करवाया, तो अब हम आज ये भी लगा देंगे नीचे। तो इससे इससे भी बड़ी अच्छी लुक आती है बाइक की। तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। दूसरा, एक अंदर की तरफ इसके हायाबुसा के फेयरिंग के अंदर एक छोटा सा पीस होता है। ये भी जब बाइक 320 क्रॉस कर रहा था तो इसका भी एक नट उतर गया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल लूज़ हुआ और नीचे गिर गया, और मुझे फिर वो मिला भी नहीं दोबारा। तो ये वो पीस है, ये भी आज हम अंदर की तरफ लगाएंगे। ये फेयरिंग के अंदर लगा होता है प्लास्टिक का पीस। अभी फ़िलहाल हम स्टेप 1 पे ही हैं, जो कि है हम लाइट बल्ब को चेंज कर रहे हैं। ये हमारी सीट ओपन हो गई है। इसको ज़रा हटा के देखते हैं कि अंदर बैटरी कौन सी है। ये जी बैटरी इसके अंदर पड़ी हुई है, AGM की बैटरी है। इसको भी निकाल के थोड़ा सा वेट कंपैरिजन करते हैं कि
कितना फ़र्क आता है। अच्छा, ये भी उतनी ही हैवी है। मुझे असल में वो H2R की बैटरी की शायद आदत है। इसका ये फ्रंट दिखाना अच्छे से। अच्छा, ड्यूरा लास्ट गोल्ड AGM, ये बैटरी है जी, प्रूवन टफ। इसको हम निकाल रहे हैं और दूसरी वाली लगा रहे हैं। एग्जैक्टली सेम वेट है बैटरीज का। ये मेड इन USA है। और जो ये वाली बैटरी थी ये है जी मेम्फिस, ये भी मेड इन USA। दोनों ही मेड इन USA। अब हम इसके थोड़ा सा हायाबुसा के मेन स्टेप्स की तरफ जाने लगे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम इसका टैंक ओपन करेंगे और हमने जाना है टुवर्ड्स इंजेक्टर्स। हमने इंजेक्टर क्लीनर मंगवाया हुआ है, उसको देखेंगे क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मेरा बाइक थोड़ा सा रिच चल रहा है। तो इंजेक्टर्स को एक दफ़ा चेक करेंगे, फ्यूल की मैपिंग होगी आज, और हम एक दफ़ा प्लग्स को भी देखेंगे। मैं जिस टाइम ये बाइक मंगवा रहा था उस टाइम मैंने इसके अंदर इरीडियम के प्लग्स डलवा लिए थे, मगर अभी मैंने ब्लू लेज़र इरीडियम मंगवाए हैं, तो उसको भी ज़रा एक दफ़ा हम चेक करके देखेंगे और पहले वालों की कंडीशन भी आपको दिखाएंगे कि कैसी है। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी हुई है, आप देख सकते हैं अंदर फॉयल लगा हुआ है सारा हीट को रोकने के लिए। तो अभी ये बस टैंक हमारा बाहर आ रहा है। अभी इसके सारे ये बोल्ट्स ओपन होंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे एयर फिल्टर के ऊपर। ये जी हमारा एयर फिल्टर जो हमने नया लगवाया था, ज़बरदस्त। इसको तो क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। DNA का एयर फिल्टर है। DNA इज़ फार फार सुपीरियर। इंजेक्टर्स भी हमारे क्लीन हो गए हैं और प्लग्स भी हमने न्यू डाल लिए हैं, लेज़र इरिडियम। और अब इसको हम करने लगे हैं क्लोज़। ऑलमोस्ट डन विद द हायाबुसा। ये हम लोगों ने टैंक बेस का क्लोज़ कर लिया है। अभी सिर्फ हमारे जो दो काम रह गए हैं, एक वो जो नीचे मैंने आपको बेली पैन बताया था वो एंड में हम लगाएंगे, और एक फ्रंट फेंडर की जो एक शीट थी अंदर की ब्लैक कलर की, वो हमारी दो काम रह गए। उसके बाद हमारा हायाबुसा बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप इसका टेस्ट रन भी देखेंगे आफ्टर ट्यूनिंग, काइंड ऑफ ट्यूनिंग। तो माशाल्लाह वैसे बाइक ज़बरदस्त है जी, और अभी तक आपका भाई बहुत इन्जॉय कर रहा है इसको, और बड़े मज़े मज़े की राइड्स हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं। होपफुली आप भी इसको पसंद कर रहे होंगे। और
इंशाल्लाह आप इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स देखेंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट करना है हायाबुसा के ऊपर, अभी थोड़ी फॉग सेटल हो जाए तो फिर शुरू करते हैं। जो हम डिफरेंट सिटीज़ जाते थे वो डिफरेंट सिटीज़ भी जाएंगे और चल के हम बाकी फेलो बाइकर्स के साथ राइड भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी पच्चीस, हेडलाइट्स ज़रा हमें चेक करवा दें। हाई बीम और लो बीम के ऊपर दोबारा येलो बल्ब आ गया। HIDs हमने उतार दिए हैं। HIDs वैसे बस दिखने में ठीक लगती हैं वाइट बाइक के ऊपर, मगर इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, तो इसलिए वो अब हमने रिमूव कर दी हैं और हम दोबारा अपने, हाँ ठीक है। अभी हम लोग टॉर पे ही मौजूद हैं और वर्कशॉप से रिलेटेड आज हमारा व्लॉग है। और इस चीज़ से रिलेटेड है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। कोई भी सुपर बाइक या कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसकी मेंटेनेंस हर चीज़ रेडिली अवेलेबल होती है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए भी हो तो वो भी विद इन 10 डेज़ 15 डेज़ आपको अवेलेबल हो जाती है। तो सनी भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक टूर करवाएं अपने वर्कशॉप का और हमें थोड़ा सा बताते भी जाएं बाइक्स की मेंटेनेंस के बारे में। जी डॉक्टर साहब आए प्लीज। जी, तो जैसे ही आप बेसमेंट में आएंगे, अब जैसा ये बाइक्स खड़े हैं, ये सारे रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आए हुए हैं हमारे पास। किसी का ऑयल चेंज है, किसी की ट्यूनिंग है, और प्लग्स वगैरह इस तरह जो प्रॉपर एक जो ट्यूनिंग होती है। और मेंटेनेंस के बाद ये दोबारा ऊपर जाएंगे और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। ये वर्कशॉप है जी हमारी, इसमें सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अक्सर लोग जो हैं वो हमें कहते हैं यार कि आप प्लीज़ लड़के को घर भेज दें ये वो। तो अब देखें, अब सारा इक्विपमेंट जो है हम लेके आपकी तरफ नहीं आ सकते, तो बेहतर ये होता है कि आप हमारे पास बाइक भेज दें। तो जिधर देखें सारा टूल अवेलेबल है, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो तसल्ली से आपके बाइक का काम हो जाता है। अच्छा साहब, थोड़ा ये भी बता दें कि अगर कुछ ऐसे पार्ट्स जो जैसे कोई ऐड ऑन्स कराना चाहता है, किसी बाइक का कोई बहुत बड़ा इशू भी हो जाता है, कोई चीज़ टूट गई है, कुछ हो गया है खुदा ना खास्ता, तो उसका क्या प्रोसीजर है? डॉक्टर साहब देखें, अगर कोई भी इशू नहीं है किसी भी काम का, कोई भी मसला हो जाए, इंजन तक अगर आपका उड़ गया है बाइक का, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। वो उसका भी काम भी हो जाता है, रिप्लेस भी हो जाता है। सिर्फ जो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कि कभी भी जो परफॉर्मेंस पार्ट्स हैं आपके, उनमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने। अगर आपकी परफॉर्मेंस पार्ट्स में से किसी चीज़ में कोई मसला आया है, आप ना उसके रिपेयर में जाएं और ना ही उसके लिए चाइनीज़ रिप्लेसमेंट लें। हमेशा ओरिजिनल जो है आप उसको यूज़ करें पार्ट को, तो कभी भी आपका बाइक जो है उसमें मसला नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, अभी हम आज का व्लॉग साइन ऑफ कर रहे हैं। ये मैंने कहा क्योंकि मैकेनिक आया था हमारे पास, इसी वीडियो में आपने देखा कि उसने हायाबुसा का सारा काम भी किया। तो अगर आप लाहौर में रहते हैं उसके गिरदो नवा में, तो आप यहाँ से आके अपने बाइक की मेंटेनेंस भी करवा सकते हैं। और क्योंकि मैं बहावलपुर में होता हूँ, मेरे लिए थोड़ा इशू है बाइक्स को यहाँ पे भेजना और फिर वापसी लेके जाना। तो थैंक्स उजल साहब कि उन्होंने अपना मैकेनिक हमारे पास भेजा और उसने मेंटेनेंस की, और आपको वो हमने पूरा प्रोसीजर भी दिखाया मेंटेनेंस का। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।